Hello everyone, this is Dr. Dhruvi and welcome back to my channel Blossom. So in this video we will be knowing कि pregnancy में bleeding क्यों होती है in first starting 3 months of pregnancy. तो ये bleeding क्यों होती है, is it harmful? इसके फर्दर मेरे प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकते हैं, क्या मैं अपनी प्रेगनेंसी कंटिन्यू कर सकती हूँ इस ब्लीडिंग के साथ या क्या इसका कोई ट्रीटमेंट है। ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो हर एक प्रेग्नेंट फीमेल जानना चाहती है जो भी प्रेग्नेंट होती है। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द कॉजेज ऑफ ब्लीडिंग ड्यूरिंग द फर्स्ट 3 months ऑफ प्रेगनेंसी। तो पहला कॉज आपका ब्लीडिंग का हो सकता है इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग। तो मैंने आपके पहले के वीडियोस में जैसे मैंने आपको बताया है कि आपका जो फर्टिलाइजेशन होता है, जो स्पर्म होता है और ओवम, वो फर्टिलाइज करते हैं आपके फैलोपियन ट्यूब्स में और फर्टिलाइजेशन के 6 से 7 दिन के बाद ये यूट्रस में आके एंडोमेट्रियम में इम्प्लांट होते हैं। तो ये जो एंडोमेट्रियम में यूट्रस के अंदर इम्प्लांटेशन होता है ये यूजुअली उसी टाइम पे होता है जब आपकी नेक्स्ट मंथ में पीरियड्स आने वाले हों। तो आपके नेक्स्ट मंथ के पीरियड्स के टाइम के आसपास आपको जरा सी स्पॉटिंग या माइल्ड ब्लीडिंग हो सकती है जिसमें कभी कभी आपको पैड रखने की जरूरत पड़ सकती है और कभी कभी जरूरत नहीं भी पड़ सकती है। इट कैन ऑल्सो बी अकम्पनीड बाय माइल्ड एब्डोमिनल पेन। So what I'm saying is कि yes, it is implantation bleeding and it is normal, but yeah, you should not think is that कि कोई बात नहीं, चलो ऐसे ही रहते हैं, नॉर्मल है। नहीं, आपको डॉक्टर को जाके एक बार कंसल्ट कर लेना है कि क्या ये नॉर्मल ब्लीडिंग ही है, इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग है या फिर आपको थ्रेटेंड अबॉर्शन मतलब अबॉर्शन होने के भी चांसेस हो सकते हैं। सो दिस वाज द फर्स्ट रीजन ऑफ ब्लीडिंग। दूसरा आपका रीजन हो सकता है सबकोरियोनिक हेमेटोमा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपका जो बेबी है वो आके एंडोमेट्रियम से अटैच्ड होता है, पर डायरेक्टली बेबी तो अटैच नहीं होता है। इट गेट्स अटैच्ड वाया अम्बिलिकल कॉर्ड थ्रू प्लेसेंटा इनटू एंडोमेट्रियम। मतलब बेबी और एंडोमेट्रियम के बीच में प्लेसेंटा और अम्बिलिकल कॉर्ड होता है। तो ये अम्बिलिकल कॉर्ड और प्लेसेंटा जो है दैट इज अ कनेक्शन बिटवीन बेबी एंड मदर। तो ये जो प्लेसेंटा है अगर उसके आसपास थोड़ा बहुत ब्लड इकट्ठा हो गया, हेमेटोमा हो गया, तो उसको हम लोग सबकोरियोनिक हेमेटोमा बोलते हैं। हर बार जरूरी नहीं है कि सबकोरियोनिक हेमेटोमा में आपको ब्लीडिंग हो, पर अगर हेमेटोमा ज्यादा बड़ा है उसकी वजह से अबॉर्शन हो सकता है। इन यस यू कैन सफर माइल्ड पेन इन योर एब्डोमेन और थोड़ी बहुत ब्लीडिंग कंपनी हो सकती है या फिर बहुत मोस्ट ऑफ द केसेस में पेन नहीं होता है, थोड़ी बहुत ब्लीडिंग होगी। सो इन योर स्कैन यू विल गेट टू नो कि आपको सबकोरियोनिक हेमेटोमा है, ऐसे आपको कोई भी नहीं बता सकता है। सो थर्ड रीजन इज एक्टोपिक प्रेगनेंसी। जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया कि फर्टिलाइजेशन ट्यूब में होती है, उसके बाद जो हमारा एम्ब्रियो होता है वो चल के यूट्रस में आता है। तो कभी कभी ये होता है कि फिलोपियन ट्यूब के किसी प्रॉब्लम की वजह से वो जो आपका बेबी बनता है वो फिलोपियन ट्यूब में ही रह जाता है, पर फिलोपियन ट्यूब में ये बच्चा ज्यादा बड़ा नहीं हो पाएगा। थोड़ा बड़ा होने के बाद कभी कभी ये फिलोपियन ट्यूब को रप्चर भी कर सकता है। सो देयर विल बी एब्डोमिनल ब्लीडिंग अलोंग विथ लिटिल ब्लीडिंग पर वजाइना। ये हुआ आपका नेक्स्ट कॉज। इसके अलावा आपका जो है हो सकता है कॉज विच इज मिसकैरेज और अबॉर्शन। तो बहुत बार ओवम और स्पर्म फर्टिलाइज करते हैं पर उसमें कुछ क्रोमोसोमल अनोमली होती है या फिर जो एम्ब्रियो फॉर्म हो रहा होता है वो अच्छी क्वालिटी का नहीं होता है। सो नेचर हैज इट्स ओन वे टू एंड द प्रेगनेंसी। सो इट अकर्स इन फॉर्म ऑफ अबॉर्शन। तो वो आपका बच्चा अबॉर्ट हो जाता है। तो इसमें आपको ब्लीडिंग थोड़ी ज्यादा हो सकती है, एब्डोमिनल पेन काफी ज्यादा हो सकता है। तो इस टाइम पे आप आएंगे डॉक्टर के पास, आप उनको दिखाएंगे, वो आपका पोस्ट स्पेक्यूलम एग्जामिनेशन करेंगे और वो आपको बोल सकते हैं कि आपके सर्विक्स का माउथ जो है वो ओपन है, आप अबॉर्शन के प्रोसेस में है, आपका बच्चा अबॉर्ट होने वाला है। ये जो मैंने आपको चारों कंडीशंस बताई इसमें से सबसे ज्यादा डेंजरस आपकी एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है विच विल बी अकम्पनीड बाय सीवियर एब्डोमिनल पेन। सो इन योर प्रेगनेंसी ब्लीडिंग along with abdominal pain should not be ignored। आपको तुरंत जाके अपने डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। इसके अलावा थोड़े बहुत लोकल रीजन्स हो सकते हैं, जैसे कि अगर पॉलिप हो गया या फिर वहाँ पे आपका कुछ ट्रॉमा की वजह से ब्लीडिंग होना शुरू हो गया, बट दीज 4 आर इम्पॉर्टेंट कॉजेज। ये सारे कॉजेज जैसे आपका सबकोरियोनिक हेमेटोमा हो गया या फिर थ्रेटेंड अबॉर्शन मतलब अबॉर्शन का प्रोसेस
शुरू हुआ है पर हुआ नहीं है अबॉर्शन, वो रोका जा सकता है। इन सारे केसेस में डॉक्टर आपको प्रोजेस्टेरॉन का सपोर्ट या फिर पेन किलर्स दे सकते हैं और बहुत ही चांसेस होते हैं कि आपकी प्रेगनेंसी रुक जाएगी, अबॉर्शन आपका कंटिन्यू नहीं होगा। पर हाँ, कुछ केसेस में अबॉर्शन हो जाता है। सो आई होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा एंड इट वॉज क्वाइट इन्फॉर्मेटिव फॉर यू। प्लीज शेयर इट अमॉन्ग योर फ्रेंड्स जिसको इनकी जरूरत है, एंड कीप वॉचिंग माई चैनल एंड डू सब्सक्राइब टू इट। थैंक यू।